तो आज की ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की जो गेम में है उसमें मिखेल ताल 22 चालों में चेकमेट करने वाले हैं। और दोस्तों आप हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे, ऐसी ऐसी चालें चली हैं मिखेल ताल जी ने। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना देर किए अंत तक देखिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो मिखेल ताल है वो वाइट की साइड है, और दोस्तों मिखेल ताल चलते हैं E4 और ब्लैक चलता है A6, और जो है वजीर के सामने वाला प्यादा 2 कदम चला जाता है, मतलब D4। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत क्या देसी भाषा में पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं 2 कदम आगे इस तरह बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटेशन नहीं याद रहता, तो मैं दोनों चीज़ को कवर करना मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो D5 सामने से आता है, नाइट C3 और D टेक्स्ट E4, नाइट टेक्स्ट E4 और बिशप F5। अब देख सकते हो दोस्तों, अब नाइट G3, अब प्रेशर आ चुका है इस बिशप पर। देन बिशप जाता है पीछे, मतलब बिशप G6, एंड देन दोस्तों इस बिशप के पीछे मिखेल ताल पड़ जाते हैं पीछे, और ट्रैप करना उद्देश्य रहता है, क्योंकि जैसे ही अगर ये प्यादा आगे जाएगा देन दोस्तों ये बिशप कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक, इधर ये नाइट का कंट्रोल, ये बिशप का कंट्रोल, और इधर दोस्तों हमारा वजीर का कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो सामने वाला जो है ब्लैक, जो अज्ञात व्यक्ति है, वो बनाता है उसके लिए जगह, और चलता है S6। एंड देन दोस्तों फिर क्या चलते हैं मिखेल ताल अपने दूसरे नाइट को भी डेवलप करते हैं और नाइट F3 चलते हैं। एंड देन फिर ब्लैक चलता है नाइट D7, एंड फिर मैंने बोला था कि मिखेल ताल पीछे पड़ जाएंगे इस बिशप के, देन पड़ ही गए पीछे और H5 को चल दिया है। एंड दोस्तों इस बिशप को कहाँ जाना पड़ेगा, इस बिशप को और पीछे जाना पड़ेगा, मतलब S7 पर जाना पड़ेगा। एंड देन दोस्तों फिर मिखेल ताल जो है अपने बिशप को D3 पर लेकर आते हैं, और जो है बिशप एक्सचेंज, मतलब बिशप ट्रेड करने का ऑफर देते हैं। एंड देन दोस्तों ब्लैक इस बिशप एक्सचेंज को कर लेता है एक्सेप्ट, एंड ऑब्वियस सी मूव है, मिखेल ताल इस बिशप को खा लेंगे वजीर से। ठीक है दोस्तों, और फिर जो है उस ब्लैक ने चला है A6, एंड फिर जो है केसलिंग की तैयारी की है मिखेल ताल जी ने, और अपने बिशप को चला है D2 पर। एंड देन दोस्तों फिर चला है ब्लैक ने नाइट को ले गया है अपने F6 पर। ठीक दोस्तों, देन दोस्तों आप देख सकते हो कि जो केसलिंग कर ली है मिखेल ताल जी ने, ठीक है, और आप देख सकते हो कि सारे मोहरे लगभग पॉइंटेड है, उसके केसलिंग की साइड अगर वो इस साइड केसलिंग करता है तो अच्छा खासा मिखेल ताल अटैक कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों वो भी अपनी केसलिंग की तैयारी करता है, एंड अपने बिशप को ले जाता है E7 पर। एंड देन फिर अपने मिखेल ताल जी है अपने दूसरे रुक को डेवलप करते हैं और इधर प्रेशर क्रिएट करते हैं। एंड देन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि मिखेल ताल पहले अपने पीसेज को डेवलप करते हैं फिर अटैक करते हैं, तो ये अटैक करने का एक दोस्तों आप तरीका मान सकते हो, ये आप मिखेल ताल से सीख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कोई अटैक नहीं करा जाता, ये सब अपन को ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले डेवलपमेंट फिर करते हैं अपन अटैक। एंड देन दोस्तों उसने कर लिया है केसलिंग, ब्लैक साइड ने कर लिया है केसलिंग, और मिखेल ताल जब केसलिंग होगा तो मिखेल ताल के पीसेस तो डेवलप है, वो कोई ना कोई पीस सेक्रीफाइस जरूर करेंगे। एंड देन दोस्तों फिर क्या होगा, फिर होगा दोस्तों अटैक। एंड देन दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए मिखेल ताल ने नेक्स्ट मूव कौन सा चला होगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए मिखेल ताल ने कौन सा जो है मूव चला होगा। मिखेल ताल ने अपने इस प्यादे को चला है C4 पर, और दोस्तों मिखेल ताल अग्रेसिव खेल रहे हैं। एंड देन सामने से भी रिप्लाई आता है C5, एंड देन दोस्तों मिखेल ताल जो है D5 पर अपने प्यादे को ले जाते हैं। एंड देन दोस्तों अगर ये इसको लेगा तो इधर से ट्रेड होगा, और ये ले नहीं पाएगा नाइट, क्योंकि वजीर ले लेगा। ठीक दोस्तों, लेकिन प्यादा लिया जाता है और फिर नाइट को डेवलप किया जाता है मिखेल ताल द्वारा। हाँ दोस्तों, मिखेल ताल ज़्यादातर ऐसी ही चाल चलते थे। मिखेल ताल के कोई पीसेस जो है गन पॉइंट में रहते थे, जैसे कि प्यादा गन पॉइंट में, लेकिन मिखेल ताल उसकी चिंता किए बिना कोई दूसरी मूव चल लेते थे। ये मिखेल ताल की एक दोस्तों आप देख सकते हो मिखेल ताल का एक गुण है ये। ठीक दोस्तों,
अब दोस्तों वीडियो को आप कीजिए पोज और बताइए मिखेल ताल ने कौन सा मूव चला होगा। ये चला है मिखेल ताल ने, एंड उसके बाद फिर ब्लेक चलता है। ये अब बताइए कि मिखेल ताल ने कौन सा मूव चला होगा। दोस्तों आप मिखेल ताल का कौन सा मूव चला होगा, कौन सा पीस सेक्रीफाइस किया होगा, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मिखेल ताल ने जो है अपने बिशप या नाइट इन दोनों में से कोई एक पीस सेक्रीफाइस किया है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और लिखिए, एंड देन मैं अब बताता हूं। मिखेल ताल ने अपना बिशप सेक्रीफाइस करा। हाँ, मिखेल ताल ने अपना बिशप सेक्रीफाइस करा, एंड देन दोस्तों इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्लैक के द्वारा। हाँ, एंड देन फिर मिखेल ताल इस प्यादे को ले लेते हैं आराम से, एंड इस प्यादे को लेने के बाद चेक भी लगता है। अब वो कहाँ जाएगा, वो जो है किंग इधर नहीं जा सकता, वो इधर ठहर नहीं सकता। उसके पास कौन कौन सी जगह है, उसके पास है इधर जगह और इधर जगह। एंड देन दोस्तों वो गया है इधर। ठीक दोस्तों, वो गया है दोस्तों F8 पर। फिर मिखेल ताल ने कौन सा मूव चला, मिखेल ताल अपने दूसरे नाइट को भी ले आए, और क्योंकि अटैक करना है तो अपने सारे पीसेज को किंग के पास लाने की कोशिश करना चाहिए, तभी ना दोस्तों अटैक सक्सेसफुल होगा। ठीक दोस्तों, एंड ये क्या, ब्लैक ने जो है डिस्कवर अटैक दिया है इस नाइट पर। एंड देन दोस्तों मिखेल ताल ने कौन सा मूव चला होगा, आप हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे। आप सोचिए मिखेल ताल के नेक्स्ट मूव कौन सा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ। मिखेल ताल अपने क्वीन को लेगा S7 पर, लेकिन क्यों। तो दोस्तों मिखेल ताल इधर क्यों ले गया, आप खुद ही सोचिए। आप देखिए कि ये बिशप इस नाइट को मार देगा, देन चेक लगेगा और इस नाइट को निपटा लिया जाएगा। फिर भी मिखेल ताल ने चला, क्यों। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर वो जो है ब्लैक अगर इस नाइट को नहीं लेता तो दोस्तों सीधा चेकमेट आ रहा है इधर से भी और इधर से भी, आप देख सकते हो। ठीक दोस्तों, इधर से भी चेकमेट आ रहा और इधर से भी, इसीलिए ब्लैक जो है देता है चेक, और इसके कारण जो है मिखेल ताल को अपना जो है किंग को B1 पे ले जाना पड़ता है। देन आप देख सकते हो कि अगर इस नाइट को नहीं लिया जाएगा, देन इधर से भी चेकमेट आ रहा है, इधर से भी चेकमेट आ रहा है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। ठीक दोस्तों, देन दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस बिशप के द्वारा इस नाइट को ले लिया जाता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अटैक किया जाता है किंग पर। और देख सकते हो दोस्तों ये क्या दोस्तों, चेकमेट। हाँ दोस्तों आप देखिए, ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करता, अगर वो जो है इसको इधर करेगा तो देख सकते हो दोस्तों चेकमेट आ रहा है। एंड दोस्तों अगर वो ऐसी स्थिति में ये करेगा तो इधर से चेकमेट आ रहा है, ऐसी स्थिति में वो ये करेगा तो इधर से भी चेकमेट आ रहा है। एंड देन दोस्तों वो ऐसी स्थिति में ये करेगा तो दोस्तों इधर से चेकमेट आ रहा है। ठीक दोस्तों, इधर से नहीं, ये जो है फिर कहाँ से आएगा, वो इधर से थोड़ा सा, हाँ इसको रुक को लिया जाएगा। एंड देन दोस्तों फिर मान लो कोई मूव चलता है, देन तब इधर से चेकमेट आ रहा होगा। ठीक, अगर वो इस रुक को ले लेता है इससे, देन तब भी चेकमेट आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि चेकमेट इसका रुक ही नहीं रहा। इसीलिए दोस्तों देख सकते हो आप, इसीलिए दोस्तों मिखेल ताल ने अपने इस क्वीन को इधर ले गए थे, क्योंकि दोस्तों अगर वो बिशप चेक देकर जो है इस नाइट को ले भी लेता है, तब भी उसका जो है चेकमेट नहीं रुक रहा है। अगर वो इसको लेता है तब भी दोस्तों चेकमेट कहाँ से आ जाएगा, चेकमेट आ जाएगा यहाँ से। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये जो जगह है अपना रुक कवर कर रखा है। देन दोस्तों ये, एंड देन अगर वो नहीं लेता है तो ये दिक्कत आएगी। एंड देन दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है क्वीन इधर आकर भी चेकमेट दे देगा। इसीलिए उसने जो है अपने इस नाइट को लाया ताकि जो है चेकमेट रोका जा सके। ठीक दोस्तों, गेम में जो हुआ था, हाँ गेम में जो है इस तरीके से चेकमेट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर ये इधर आएगा तब भी चेकमेट है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मिखेल ताल जो है एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आपको उनसे जुड़े हुए गेम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करूँगा
और भी चीज़ें करूँगा मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और भी कुछ सुधार करने लायक चीज़ होगी तो सुधार करूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही लाइक कमेंट और शेयर की बरसात करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ा